हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी गाइड। आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, सो लेट्स बिगिन। तो ये बात तब की है जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी। एनीवेज, तो अब सीन ये था ना कि उस समय मेरे को एक रस्म करनी थी जिसको कहते हैं जूता छुपाई, जो तुम में से कभी किसी ना किसी ने कभी ना कभी की होगी, है ना। तो अब होता क्या है कि मैंने शादी अटेंड की थी, ठीक है, एंड वहाँ पे मेरे कज़न्स भी आ रखे थे, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। एंड जैसे जब शादी ख़त्म हो जाती है तो कुछ रस्म वगैरह होती है जिसमें भी कुछ लोग उस समय रहते हैं, लाइक बाकी लोग चले जाते हैं बट कुछ लोग रहते हैं। अब उस समय हम फैमिली फ्रेंड्स और कुछ गेस्ट थे, उसके अलावा कोई नहीं था, सब लोग जा चुके थे और मैं भी उस रस्म का इंतज़ार कर रही थी। 1 तो 3-4 घंटे तक इनकी पता नहीं कोई और ही रस्म चल रही थी। संस्कृत के श्लोक थे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ सके वही पता नहीं कब तक चलेगा। बट जब फाइनली उस रस्म का समय आ जाता है तो उस समय मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। तो अब होता क्या है कि मैंने और मेरे भाई ने कोड वर्ड रखे थे। हमने सोचा कि हम जीजू को डिलीवरी बॉय बोलेंगे और जूते को हम बोलेंगे पिज़्ज़ा, जिससे किसी को शक ना हो। तो अब होता क्या था, जब मैं इंतज़ार कर रही थी तभी मेरा भाई चिल्लाता है डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा, एंड मैं देखती हूँ कि जो जीजू है वो अपने जूते निकाल चुके हैं एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ मैं, उनके जूते लेके मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे को समझ नहीं आता मेरे को कहाँ जाना है। तो हाँ, मगर उसके बावजूद भी हमें एक बढ़िया सी जगह मिल गई थी जूते छुपाने के लिए, और हमने जूते एक वास के अंदर छुपाए थे। एंड छुपाने से मैंने मेरे भाई ने जो जूते के जो लेसेस होते हैं ये उसे निकाल के अपनी जेब में रख लिया फॉर प्लान बी। अब सीन क्या होता है कि जैसे ही हम वहाँ पे आते हैं तो मेरा कज़न मेरे भाई से कह रहे कि जाके मेरा एक और भाई होता है, उससे कह रहे कि जाके वो जूते वापस लेके आ। भाई छुपाया ही क्यों था जब लाना था। तो एनीवेज, तो वो उसकी बात सुनता है एंड वो वहाँ से चला जाता है जूते लाने के लिए। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, मैं देखती हूँ कि मेरा भाई कुछ लड़कियों के साथ है जो ऑफकोर्स उन समय में बहुत बड़ी थी। एंड जो मैंने देखा मैं देखती हूँ उनके पास हाथ में एक जोड़ी जूता है। अब तो एक 12 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई उस समय उसे देख के मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं गई एंड उनसे कहा कि ये जूता हमारा है एंड तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। एंड वो कहते हैं कि या वो मेरी बहन की दोस्त है एंड इट्स ओके अगर उन्होंने जूता ले लिया तो, वो चीज़ नॉट ओके। ये ठीक कैसे है, तो मुझे ये बताओ। एनीवेज, तो वो कहते कि वैसे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे भाई के पास पहले से एक जोड़ी जूता है एंड मेरा जो भाई था वो जूता लेके उसे भाग गया था, तो मैं उसको पीछा करती हूँ। अब सीन ये था, मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक जोड़ी जूता गया तो क्या हुआ, दूसरा तो है ना, एंड समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। पर यहाँ से एक ट्विस्ट शुरू होता है। मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, ठीक है, पर अब कुछ कर नहीं सकते थे। तो हाँ, तो रस्म का समय अब आते ही जा रहा था एंड देन मेरे को रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉश, देखिए जो ये जूता है। एंड थोड़ी देर बाद वो लड़कियाँ मुझे कन्विंस करती है कि वो मुझे दे दे कि उसको एक अच्छी जगह पता है जूते छुपाने के लिए। एंड आई वाज बी लाइक नहीं। फिर मेरा भाई बोलता है हाँ दे देना, उसको बहुत बढ़िया जगह पता है, बाद में तो जूते दे ही देंगे। वो कहते हैं कि वो पैसों को बांटेंगे जितने भी उनको जूते छुपाई में मिलेंगे। अब पैसों को बांटने का कोई सीन नहीं बनता बिकॉज वो उनके बस दोस्त थे एंड दोस्तों का नहीं भाई बहनों का हक होते हैं चीज़ों पे, इसका मुझे को क्या ही पता था। तो या मैं उन्हें जूता दे देती हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी बिकॉज जब हमारे पास लेसेस के अलावा और कुछ नहीं था। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब रस्म आने वाली होती है तो मैं उनसे 3-4 बार कन्विंस कर चुके थे जूता वापस दे दो एंड वो कहते हो बाद में दे देंगे। इसी की वजह से रस्म का समय निकला ही जा रहा था, अब मेरे पास जूता देने के लिए जूता ही नहीं है, तो मैं रोने लग जाती हूँ। ये देखते ही मेरी मम्मी कहती है कि क्या हो गया, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि क्या क्या सीन है। एंड वो तो गुस्से में थी, उन्होंने लड़कियों से बोला था कि उसको जूता वापस कर दो, तुम्हारा उनका कोई हक भी नहीं है वही चीज़ों में। एंड देन वो मुझे जूता वापस कर देते हैं एंड देन वो जूता मैं जीजू को देती हूँ और वो मुझे उसके बदले कुछ पैसे देते हैं और इसी के साथ साथ हमारी स्टोरी टाइम ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये स्टोरी टाइम पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो लाइक करना, हमें चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।